नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति पटेल। आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हृदयस्पर्शी काव्य की हम चर्चा करने जा रहे हैं। कविता के कवि है, हिंदी कविता के हास्य व्यंग्यकार, बहुत चर्चित कवि हरिवंश राय बच्चन जी। उनका काव्य है बंगाल का काल। ये बच्चन जी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। अकालग्रस्त बंगाल के लाचार लोगों की दयनीय दशा पर कवि ने अपनी मानसिक प्रतिक्रिया का तेज और आवेश युक्त भाव प्रकट किया है। काव्य की प्रारंभिक पंक्तियां देखिए। पड़ गया बंगाल में काल, भरी कंगालों से धरती, भरी कंकालों से धरती। ये बहुत लंबी कविता है, लेकिन यहाँ पर हम बंगाल का काल काव्य वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में जो जितनी पंक्तियाँ ली गई है उन्हीं को केंद्र में रखते हुए हम इसकी चर्चा करेंगे। काव्य भूख भयंकर भवानी है। इसके पूर्व की मैं पंक्तियाँ बताती हूँ कि भूख नहीं दुर्बल है, निर्बल है, भूख सबल है, प्रबल है, अटल है। भूख कालिका है, काली है, या काली सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे कवि ने लिखा है कि भूख प्रचंड शक्तिशाली है, या चंडी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद की पंक्तियों का चित्रण हमारे काव्य में देखना है हमें। जब ये काव्य लिखा गया, कवि ने बहुत सुंदर भूख का हृदयस्पर्शी चित्रण किया है कि भूख भवानी भयावनी है, अगणित पद मुख कर वाली है, बड़े विशाल उदर वाली है। भूख धरा पर जब चलती है वह डगमग डगमग हिलती है। वह अन्याय चबा जाती है, अन्यायी को खा जाती है और निगल जाती है पल में। आतताइयों का दुशासन हड़प चुकी अब तक कितने ही अत्याचारी सम्राटों के छत्र, किरीट, दंड, सिंहासन। कवि कहते हैं प्रारंभ में, नहीं यकीन तुम्हें आता है, नहीं सुनाई तुम्हें किसी ने अभी तक कभी फ्रांस की क्रांति, भूखों की क्रांति वहां थी। बीते बरस 154 वह विप्लव विस्फोट फूटा फ्रांस देश में, जो अनियंत्रित राजशक्ति का अटल केंद्र था, अडिग दुर्ग था। और अंतिम पंक्ति देखिए बंगाल का काल में, अंतिम में देखिए आप, जब पेरिस भूखों मरता था, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक क्षीण हो रहे थे दिन प्रतिदिन, तब मेजों की जूठन खाकर खूब अधा कर मोटा रहे थे बरसाई के कुत्ते कुत्ते। और फिर देखिए पंक्ति, एक सवेरे बेटे ने भूखी माँ देखी, पति ने भूखी पत्नी देखी, माँ ने देखे भूखे बच्चे, और एक निश्चय से सारा पेरिस पल में एक हो गया। ये है बंगाल का काल में महत्वपूर्ण जो पंक्तियां, जो पूरे दृश्य को हमारे सामने लाकर रख देता है। भूख और अभाव से त्रस्त होने पर जनता हिंसा पर उतर आती है, विद्रोह कर बैठती है। भूख भवानी भयावनी है, भयानक होती है। आज जो पाप होते हैं, अत्याचार होते हैं, इसके पीछे भूख सबसे बड़ा कारण है। भूख अन्यायी के प्रति भयंकर संघर्ष करती है और उस पर विजय पाती है। वह अन्यायी का नाश कर देती है। जो भूखा रहकर भी भाग्य के आसरे चुप रहता है, केवल हाय हाय करता है, अन्याय के प्रति सिर न उठाता है, प्रतिशोध नहीं लेता है, वह कायर पुरुष होता है। बच्चन जी कहते हैं कि केवल नपुंसक ही भूखा रह सकता है, कायर की भांति अन्याय सहन करता है। भूख यदि सच्ची है, प्रबल है, तो अत्याचार करने वालों को पल भर में निगल जाती है। भूख कितने अत्याचारी सम्राटों के सिर से छत्र, मुकुट, दंड और सिंहासनों को हड़प चुकी है। भूखी जनता में अद्भुत शक्ति होती है। भूखी जनता ने राज्यों के तख्ते पलट दिए हैं।
कवि फ्रांस की क्रांति को याद करते हुए कहते हैं कि कुचली हुई जनता ने अपने कुचलने वालों के विरुद्ध सिर उठाया और उन्हें हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। फ्रांस की क्रांति भूखों की क्रांति थी। जब पेरिस भूखों मरता था, बच्चे से लेकर बूढ़े तक दिन प्रतिदिन क्षीण होते चले जा रहे थे, तब वर्षाई के कुत्ते कुत्ते मेजों की जूठन खाकर अधा कर खा खा कर मोटे हो रहे थे। और विधि की विडंबना देखिए, मनुष्यहीनता तो देखिए। एक और तो लोग भूख की ज्वाला से मर रहे थे, दूसरी तरफ इतना अधिक अन्न फेंका जाए और मनुष्य की तो बात ही नहीं है, कुत्ते तक खा खा कर मोटे हो गए थे। कवि को आश्चर्य होता है कि अपने पीड़ित दुखी भाइयों की दशा देखकर भी उनके हृदय में करुणा नहीं जागती या सहायता करने का भाव नहीं आया उनके मन में, जबकि सहायता करने की उनकी स्थिति थी। ऐसे मनुष्य को मनुष्य ना कहकर पशु कहना चाहिए। कवि पेरिस की घटना को भी याद करते हैं। मनुष्य वही सच्चा है जो वक्त आने पर दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहे। सड़क सड़क, बाजार बाजार, गली गली, मार्ग मार्ग, द्वार द्वार, दफ्तर दफ्तर, दीवानों, होटलों का काफी खानों, दूर दूर, पास पास से आवाजें उठने लगी और सारे नगर में वो गूंज उठी। एलो एलो की आवाज़, चलो चलो की आवाज़। ये फ्रांसीसी शब्द का अर्थ आओ चले, घर छोड़ो बाहर निकलो। जिसके हाथ में जो हथियार लगा लेकर मरने मारने को निकल पड़े। उनके हाथ में अदम्य वेग को रोकने की किसी में शक्ति नहीं थी। उनके उत्साहवर्धक नाद को कौन रख सकता था? उनका नारा क्रांति का जो सदा अमर हो। कवि कहता है कि सबका अधिकार समान है, सबको एक सा आनंद भोगने का अधिकार है। फिर एक आनंद भोगे और दूसरा नरक का कष्ट क्यों भोगे? सब मनुष्य है एक समान, इंकलाब जिंदाबाद, सब आजाद, एक विधाता की संतान, सब आजादी के हकदार, स्वतंत्रता के दावेदार। सबको समान अधिकार है, फिर गरीबों को क्यों कुचला जा रहा है? अत्याचार क्यों हो रहे हैं उन पर? कवि अपने देशवासियों की कायरता, निर्बलता पर खफा है। उन्हें क्रोध आता है, वे उन्हें अत्याचारियों से भिड़ जाने को उत्साहित करते हैं। उनके हृदय की अभिलाषा है कि भारतीय भी फ्रांस वालों की तरह जाग उठे, क्योंकि फ्रांस वालों की तरह वो भी मर्द होते हैं, भारतीय भी कुछ कर गुजरने की उनमें शक्ति होती है। अत्याचार सहना बहुत बड़ा पाप है। संक्षेप में बंगाल का काल कवि की क्रांतिकारी रचना है। इसमें शांत, रौद्र, अद्भुत आदि रसों का आंशिक रूप में समावेश हुआ है। भूख की भयावहता का मार्मिक चित्रण। भूख किसी को छोड़ती नहीं है, वो सबको परेशान करती है। भूख सब कुछ करवाती है। एक साथ निकल पड़ने और एक स्वर में बोलने पर विवश कर देती है। सभी साथ मिलकर चलो, सभी को मिलो, मिल मिलकर एक साथ चलो, साथ साथ बढ़ोगे तो साथ साथ रहोगे और साथ साथ कहोगे। सब मिलकर एक साथ आवाज उठाओ, एक साथ अपने हाथ उठाओ, अपनी रोटी और अपने राज का आह्वान करते हुए इंकलाब बोलते जाओ। अपनी रोटी और अपने राज का नारा लगाते हुए एक धर्म युद्ध के लिए चल पड़ो। भूख के लिए किसी प्रकार का युद्ध करना पड़े तो तैयार रहो। अन्न की कसम खाकर कहो कि मनुष्य भूखा रहता है वो पापी है, दूसरी ओर भूख की ज्वाला सहता है वह भी पापी है, मारी भूख से मरता है वो महापापी है। और इसीलिए इस ऐसी छाया से दूर रहिए। उसकी छाया को छूने से नरक भी कंपायमान हो जाएगा, नरक भी डरेगा। बहुत सुंदर बंगाल का काल काव्य कवि हमारे ऋषि मुनियों की अमर घोषणा को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी अमर वाणी आज भी सभी दिशाओं में व्याप्त है। बहुत सुंदर बच्चन जी ने पूरे काव्य को संजोया है और यह युग युग में व्याप्त है, अर्थात ऋषियों की वाणी युग युग तक जीवित रहने वाली है। अन्न प्राण है, अन्न यज्ञ है, अन्न ब्रह्म है। आज अन्न से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, नहीं हम ब्रह्म से आज वंचित है। जिस प्रकार हम आज अन्न से वंचित नहीं है, उसी प्रकार आज हम धर्म से भी वंचित नहीं है। आज हम कर्म से भी वंचित नहीं है, तो अन्न से क्यों विमुख रहे?
अतः हे भूखे मनुष्य उठो, अन्न के लिए तुम लड़ो, ये तुम्हारा अधिकार है। धर्म के लिए तुम लड़ो, ब्रह्म के लिए भी लड़ो। हम ऋषि मुनियों को अपने पूर्वज कहते हैं तो उठो, हमारे पूर्वज अपने पूर्वज कहते हैं तो उठो, अपनी सत्ता के मूल केंद्र की रक्षा के लिए निकल पड़ो। अपने अधिकार के लिए तुम्हारी व्याकुलता अनिवार्य है। सन 1946 में पाकिस्तान आंदोलन के जोर पकड़ने पर कवि बच्चन जी ने भारत की अखंड एकता के संबंध में मुक्तक छंद में बंगाल का काल नामक खंड काव्य लिखा और उसमें मातृभूमि के सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलम रूप की झांकी है। फिर उसी के वक्षस्थल पर मानवकृत अत्याचार अनाचार के प्रति आक्रोश है और अंत में कवि ने भूख भवानी का जैसा चित्र उतारा है, उसे पढ़कर पाठक का हृदय सिहर उठता है। भूख की पीड़ा असह्य होती है। कोई भी जानबूझकर भूखा नहीं रहना चाहता, नहीं भूख से मरना चाहता है। कोई मनुष्य भूख से मरने के लिए थोड़ा ही ना पैदा हुआ है। कवि कहता है कि हमें उन कारणों पर गौर करना चाहिए कि हमें भूखे मरने की नौबत क्यों आई है। ऐसे कारण दोबारा सामने न आ पावे, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना है। भूख की पुकार है कि तुम्हें जीवित रहने, भूख से विवश होकर जान देने का कोई अधिकार नहीं है। पेट भरना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसीलिए कवि ने भूख को काली कराली महाकाली के रूप में भी संबोधित किया है। बहुत सुंदर ये बंगाल का काव्य है। आशा रखते हैं कि आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि लाएगा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।